दोस्तों, आज वैसे डालना तो मुझे एक दूसरा वीडियो था, लेकिन पहले अर्जेंटली एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी अभी इंस्टाग्राम पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि सर, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने सारा घटनाक्रम नाम के लिए ही किया है, तो मैं उनको फलाने नाम से बोलूँगा, आप समझ जाना। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मुझे अपना वर्जन आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, लेकिन एक ही बार पहुँचाऊँगा क्योंकि ये सब फुटेज के लिए किया जा रहा है। तो मैं एक बार में अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, बाद में आपकी राय जो भी हो आप बनाएं। तो उस व्यक्ति की एक कॉटेज है जिम कॉर्बेट में, और मैंने उसको काफ़ी प्रमोट किया है, लेकिन रिसेंटली मैंने अभी शाह विला को प्रमोट कर दिया। तो उसको इतनी तकलीफ हुई कि उसने पूरा घटनाक्रम किया। वो कैसे कैसे है, सारी बात शुरू कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने, मेरी मदर आई हुई थी यहाँ पे जंगली रिजॉर्ट में, अभी मैं जंगली रिजॉर्ट पे हूँ, तो पीछे से बार्किंग डेयरी कॉल भी हो रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी आई हुई हैं तो मेरे यहाँ लेके आओ, 5 दिन रहो। तो मैंने कहा क्या करना है यार, ये भी तो अपना जंगल ही है और अच्छा खासा मैं उनको जंगल में रखना चाहता हूँ ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। तो बढ़िया है, ज़्यादा घना जंगल है यहाँ पे। बोला नहीं नहीं, कॉर्बेट भी अच्छा है, तो एक बार आप करो। और बहुत काफ़ी प्रेशराइज़ किया, आपकी माता जी, हमारी माता जी। मैंने बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि चलते हैं वहाँ पे, भाई वो फलाना इनवाइट कर रहा है कई बार। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो फिर मम्मी ने कहा मेरठ में आँख का ऑपरेशन होना है, तो फिर ऐसा है बार बार यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर है कॉर्बेट, एक बार जाएं फिर वापस आएँ। फिर तो ये तय किया कि जब मेरठ जाना होगा तब वहाँ रुक के 5 दिन तो नहीं, 2 दिन रुकेंगे और फिर हम मेरठ चले जाएंगे। ये हमारा तय हुआ और हमने वो डेट उनको बता दी। उसके बाद जब हम निकलने वाले थे, उसके एक दिन पहले मैंने बताया भी मैं आ रहा हूँ। तो बोले सर मेरे पास तो बुकिंग है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलने आऊँगा और मैं शाहविला में बात कर लेता हूँ। दीपक से भी फ़ोन उसने किया था, तो मैंने दीपक को फ़ोन लगाया। अरे बोला सर आप, हमारा तो सौभाग्य है कि आप आओगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तब इनका दोबारा फ़ोन आया कि नहीं नहीं सर आप आओ, मैं उस बुकिंग को एक दिन आगे मैनेज कर दूंगा। तो मैंने कहा फिर एक दिन के लिए आप रुक जाओ। मैंने ठीक है। हालांकि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा कि आप बुला रहे थे और फिर आप एक दिन बोल रहे हो कि जब किसी को घर में आप इन्वाइट करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होता कि आप बोलोगे कि भाई हमारे घर में मेहमान है, आप कल आना। कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी बातें माइंड नहीं की जाती। ये बात मैंने मम्मी को नहीं बताई। मैंने मम्मी से दूसरे तरीके से बताया। मैंने कहा कि एक दिन हम रुकेंगे फलाने के यहाँ, और दूसरे दिन मैंने कहा दूसरी प्रॉपर्टी में लेके चलूंगा, जंगल में अच्छी जगह है, पसंद आएगी। ठीक है, मम्मी को क्या फ़र्क पड़ना था। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब मैं पहले, वो फलाने मेरे सब्सक्राइबर ही थे, वो जब अपनी कॉटेज बना रहे थे तब से कमेंट्स करते थे और दम इतना भरते थे कि सर मैं आपका दोस्त बना हूँ और ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, आपने मेरी दोस्ती देखी नहीं है। वो मैंने देख ली। तो हुआ क्या कि जब वहाँ पहुँचे तो उस दिन एक बार तो उन्होंने पूछा कितने बजे निकले हो। तो मैंने भाई, बोले सर आप 6 बजे तक ही पहुँचोगे, मुझे पता है। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप नाइट ड्राइव करते हुए आओगे। तो हम 6 बजे या पौने 6 बजे ही पहुँचे। बीच में कोई फ़ोन नहीं आया। जबकि मैं अकेला जब आता था तो वो घड़ी घड़ी पोजीशन लेते थे, सर कहाँ पहुँचे। और जब मैं पहली बार उनके गया था, बाकायदा वो जैसे गाड़ी गेट में एंटर हुई वो रिसीव करने भी आए थे। क्योंकि मदर के साथ आदमी जा रहा है, थोड़ा सा इमोशनल टच होता है। जब गए तो उनकी फैमिली वहाँ नहीं थी तब। अब मेरी मदर भी MA LLB PhD हैं, वकील भी थी और ADM की वाइफ थी, प्रोटोकॉल अच्छे से जानती हैं, जगह जगह उनके स्वागत होते थे। तो इनविटेशन में जब कोई बुलाता है तो उनको पता। तब उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा उसने बुलाया था। मैंने हाँ बुलाया था। चलो कोई बात नहीं। फिर उनका फैमिली आई जहाँ भी घूमने गए थे वो, तो बड़े अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, कोई डाउट नहीं। मम्मी को बड़ी रिस्पेक्ट सबको किया, खाना पीना बढ़िया। उनकी मदर मेरी मदर की फ्रेंड बन गई थी और मेरी मदर बहुत तारीफ करती हैं, अभी भी करती हैं, और मेरी मदर का नेचर है वो बाद में भी करेंगी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक केटल भी गिफ्ट में दी। फिर जब हम खाने में बैठे थे तो वो बोले कि सर आप नहीं जाओगे, एक नाइट भी यहाँ रुकोगे, क्योंकि वो बुकिंग एक दिन आगे पोस्टपोन हो गई है, वो लोग मुक्तेश्वर चले गए। मैंने भाई मैंने दीपक को बोल दिया है, जवान वाली बात है, अब थोड़ी ना मैं बोल सकता हूँ कि जब मुझे ज़रूरत थी तो तुम्हारे यहाँ आ गया और अब नहीं है तो मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो मैंने कहा एक नाइट में दीपक के यहाँ शाहविला में रुकूंगा। चलो उसके बाद फिर हम चले गए और फिर शाहविला रुके, फिर अपने रास्ते आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जब शाहविला का मैंने वीडियो बना दिया और तारीफ कर दी तो ये बात उनको नागवार गुजरी, क्योंकि वो चाहते थे मैं सिर्फ उनकी कॉटेज प्रमोट करूं। मैंने अच्छे से जी जान लगा के प्रमोट किया। मैंने जो तारीफ करी, गलत तारीफ तो करता ही नहीं, जो मुझे अच्छा लगा वही बोला था। मैंने कोई फर्जी नहीं बोला था कि मैं इनकी कॉटेज अच्छी है। अच्छी थी कॉटेज, मतलब अच्छी है। और इस कंट्रोवर्सी के बावजूद जितने मेरे पुराने वीडियो हैं, मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, एक भी एडिट नहीं होगा। आप देख लेना, अगर हो तो मुझे बोलना। उसमें उनके नंबर भी पड़े हुए हैं और मैं वो नंबर भी नहीं हटाऊंगा, ये मेरा नेचर है।
अब जब उसके बाद उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिया मेरे चैनल पे आके, और फिर उन्होंने 7 दिन के बाद अपना एक चैनल बनाया। बोला सर ये मेरा चैनल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बधाई हो। फिर वो अगले दिन सुबह बोले कि सर आप प्रमोट कर देना। मैंने कहा भाई ठीक है, जब मैं उधर आऊँगा, मैंने कहा पहले तुम वीडियो तो बना लो, गैलरी में 15, 20, 40 वीडियो तो हों, तब तो लोग देखेंगे, क्योंकि 1000 एक सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे। और मैंने आज तक कभी किसी, जो भी मेरे जानने वाले हैं, कभी किसी को मना नहीं किया, चाहे वो वीरू है उसका चैनल बोला, और जितने हैं जो भी कुछ मिलता है मैं जनरली मैं जानता हूँ। और शाहविला का वीडियो बनाने का भी पर्पस यही था कि भाई कोई इनवाइट कर रहा है तो चाहेगा तो कि एक यूट्यूबर आ रहा है तो जो भी प्लस माइनस है उस पर वीडियो बनाओ। अब उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये आप ढिकाला जाते होगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये ढिकाला, लेकिन किसी मायने मैंने कहा ढिकाला में रूम से आपको व्यू नहीं आता, लेकिन यहाँ पे शाहविला की डेस्क से रूम से भी आपको देखने का ऑप्शन होता है। ढिकाला में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, यहाँ कम लगते हैं। तो अगर आप हार्ड कोर वाइल्ड लाइफ लवर हो तो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको रिजॉर्ट की फैसिलिटी चाहिए, स्विमिंग पूल वगैरह सब चाहिए, तो फिर ये नहीं, फिर आप रिजॉर्ट में जाओ। इस तरीके से, जिस तरीके से एक बात हो सकती है वो की थी। उस पर उन्होंने कमेंट लिखा कि हाँ जी अब तो ढिकाला जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो यहीं के परमिट बना करेंगे, लोग शाहविला भी परमिट लेके आया करेंगे। मैंने कमेंट डिलीट कर दिया, ब्लॉक नहीं किया। अब उसके बाद अभी जो इन्होंने कंट्रोवर्सी करी, सबसे पहली बात तो जो टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़ वीडियो था, फेक नहीं था। उसमें 4 लोग थे, एक में वो सज्जन, एक उनका दोस्त, एक मेरे दोस्त सुनील जी। जब सुनील जी नोएडा में मिलेंगे तो मैं कंट्रोवर्सी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बारे में सुनील जी से आपको सामने पूछवाऊंगा। जेन्युइन आदमी है, बहुत सीनियर पोस्ट पे है एमएनसी में, बहुत हाई लेवल पे, इतनी बड़ी पोस्ट पे है कि मतलब क्या, चलो छोड़ो, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो वो बिल्कुल फेक नहीं था। अब दूसरे पे आ जाओ। अभी रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो बनाया, बोले उस यूट्यूबर ने एक ये फेक साइटिंग कराई, एक मेरे यहाँ स्क्रिप्ट करी। पहले थोड़ा सा मैं एक टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं भटक जाता हूँ। टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़ में मैंने आवाज़ सुनी, सुनील जी ने आवाज़ सुनी। हो सकता है इन्होंने आवाज़ ना सुनी हो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि चलिए, वो पग मार्क दिखा रहे थे। मैं कह रहा चलो सीरियस मैटर है, यहाँ रुको मत। लेकिन उन्होंने एक बार बोला था, शायद मैं दोबारा वीडियो देखूंगा, कि हाँ दूर से आवाज़ आई है। ठीक है, जो भी है। तो अगर उनको लग रहा था नहीं आई है बस, तो उनको क्यों भाग रहे थे? और अगर तो स्क्रिप्टेड था तो उनको भागना चाहिए था ना। मैं कहूँ चलो भागो, अरे हाँ आवाज़ आई, चलो भागो, स्क्रिप्ट में शामिल होना चाहिए था ना उनको तो फिर। और नहीं थे तो उनको रोक देना चाहिए था। अगर स्क्रिप्टेड था, आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो कि वो बाहर निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद वो राज फास्ट तब कर रहे हैं जब मैं शाहविला का वीडियो बना रहा हूँ, उनके कंपटीटर का। और क्योंकि ज़्यादातर मेरे ही सब्सक्राइबर्स जा रहे थे उनके यहाँ, तो अब उनको बहुत सारे लोग शाहविला जाने लगे, कमेंट भी आने लगे, तो उनको लगा कि ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। नंबर 1, जब मैंने कहा था उनका चैनल प्रमोट कर दूंगा, तो मैंने तो उनके स्टाफ के भी प्रमोट करे। और आपसे बोला भाई थोड़ा धक्का मार दो, कर दो, तो मैं क्यों नहीं करता भाई, मुझे क्या तकलीफ होने वाली। मैं तो सबका, अगर आप कॉर्बेट टेल्स वाले उमर जी हैं, जब वो पहली बार मिलने आ रहे थे तो बोले सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मिलना चाहता हूँ, भले ही आप मेरी वीडियो मत बनाना। उन्होंने अपने मुंह से बोला था, बिना उनके बोले मैंने अपने चैनल पे उनको दिखाया था, क्योंकि एक जेस्चर होता है, आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं भी तो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं कल वीरू के यहाँ बोल रहा था, कल मैंने नींबू पानी पिया था उसके यहाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बदहजमी सी लग रही थी। तो मैंने बोला था, कुछ बात आई कि कंट्रोवर्शियल वीडियो, तो मैंने कहा देखो कंट्रोवर्सी तो जब यूट्यूब में आए हो तो होगी, मेरे साथ भी होगी, तुम्हारे साथ भी होगी, लोग वीडियो बनाएंगे क्योंकि फुटेज मिलता है। अब जब ये, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि जब उसने कमेंट मारा कुछ ऐसा कि सर आपको शूशू पॉटी ही दिखती है, आपको टाइगर नहीं दिखता। पहली बात तो मैंने कई वीडियो में बोला कि टाइगर दिखना और जंगल में जाने में क्या फ़र्क है। सफारी की जीप में बैठ के अगर आपने टाइगर देख लिया तो आपने बहादुरी क्या करी है, मुझे ये बताओ। अगर आप अपने भाग्य की तारीफ करते हैं, लक की, तो बिल्कुल आप लकी हैं। टाइगर दिखना लक की बात है, बहादुरी की बात कैसे है मुझे आप ये बताओ। एक रणथंभौर में कैंटर था जिसमें 20 आदमी बैठे थे, उनके साथ मैंने टाइगर देख लिया, तो मैंने कौन सा तीर मार दिया ये बताओ। कैमरा था, मैंने ऑन कर दिया, जूम कैमरा था, आ गया टाइगर उसमें, खत्म। अभी मुझे एक लेपर्ड भी दिखा है, लेकिन वो कैमरे में ही नहीं आया। जब तक कैमरा ऑन किया, डैश कैम लगा हुआ तो थोड़ा साइड में था, कैमरा ऑन किया, पीछे ट्रक वाले ने हॉर्न मार दिया, निकल गया, आया ही नहीं। तो अब मैं डंका पीटू कि मैंने वो लेपर्ड देख लिया। अरे तो लेपर्ड देख लिया तो क्या है, वो लेपर्ड है, मैं आदमी हूँ, इसमें कोई तारीफ थोड़ी ना है कि मैंने देख लिया, चलो वो मैटर अलग है। दूसरा, फिर जब तो मैंने उनको ब्लॉक कैसे किया, जब उन्होंने ये कमेंट लिखा तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, ब्लॉक नहीं किया। फिर किसी और ने लिखा, हालांकि वो अपने फर्जी आईडी से कई कमेंट मारते हैं, मैं उनकी लैंग्वेज पहचान जाता हूँ। तो जब उन्होंने दोबारा लिखा, फिर उन्होंने हंसने वाले जो निशान होते हैं ना, आंख से आंसू वाले 3-4 बना दिए, तब मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करते ही मालूम चल गया उन्होंने, उनके पास तो 4-5 आईडी हैं, जैसे उन्होंने दूसरी आईडी से देखा होगा, उनको अपना कमेंट नहीं दिखा।
उसके बाद फिर सुबह उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर आपको बहुत अच्छी साइटिंग हुई, कांग्रेट्स। उनको भी हुई थी तो उन्होंने सेल्फी भेजी और बोला आप कॉर्बेट आए सर, आपने हमें बताया भी नहीं। तो ब्लॉग मैंने एक रात को, वो वीडियो मेरा रात को पब्लिश हुआ है। सुबह उन्होंने जो मैसेज भेजा मैं साइड में दिखाता हूँ थोड़ा ब्लर करके, पता आप सबको है, लेकिन मैं क्योंकि ये काम वो कर रहे हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, मैं उसमें भागीदार नहीं बनना चाहता, मैं उनका नाम नहीं बोल रहा। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता दोबारा मैं इस कंट्रोवर्सी पे जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ। एक बार बताना मेरा फर्ज है, नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा वही बात सच है, क्योंकि मौन जो होता है वो एक तरह से स्वीकृति होता है। तो जब मैंने ब्लॉक कर दिया सुबह, उनका ये मैसेज आया। अब करंट शेर की दहाड़ हमारी दौड़ का मैंने बता दिया, आप दोबारा देखना। अगर तो वो उस स्क्रिप्ट में शामिल थे तो वो क्यों पग मार्क देख रहे थे? अगर उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी, बिल्कुल जायज़, बहुत हल्की सी आवाज़ थी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर उन्होंने सुनी तो वो पग मार्क क्यों दिखा रहे? कई लोगों ने मुझे बोला कि ये बंदा तो आपकी सुपारी लेके बैठा था। कई लोगों ने बोला, लिखा कि नया नया मुंडला ज़्यादा प्याज खाता है। मैंने कमेंट ही उड़ा दिए कि इसको वाइल्ड लाइफ पता नहीं है, ये नया नया बन रहा है, इसको सीरियसनेस नहीं पता है, ऐसा लिखा। वो चलो वो मैटर था, लेकिन अगर स्क्रिप्टेड था तो भाग के आना चाहिए था साथ में। फिर पग मैं बोल रहा हूँ कि फलाने जी चलो सीरियस मैटर है, रुको मत यहाँ पर। तो उस वक्त उनके वो थे, हो सकता है उन्होंने आवाज़ ना सुनी है, तो फिर वो आ रहे थे। अगर स्क्रिप्टेड था तो वो सीधे सीधे भाग के आते। हालांकि स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना, 70% यूट्यूबर तो बना ही रहे, ठीक है। क्लिक बेट थोड़ी बहुत मैं भी यूज़ करता हूँ। मैंने अभी कल चुकम का वीडियो डाला, उसमें मैंने टाइगर की फ़ोटो लगाई है। टाइगर तो दिखा ही नहीं है उसमें, लेकिन टाइगर का जिक्र आया है। थोड़ा टाइगर की फ़ोटो लगाने से व्यू आदमी अट्रैक्ट होता है। थंबनेल लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव बनाओगे तो व्यू ज़्यादा आते हैं। अब आ जाते हैं करंट वीडियो पे, जिसके लिए उन्होंने लिखा एक्सपोज करूँ। सबसे पहली बात कि उस वीडियो में जब मैं लौट रहा हूँ, अब दोबारा देखो, मैंने कहा, जो मेरे साथ नवीन थे, मैंने कहा शायद वो टाइगर ही था। वो बोले हाँ वो टाइगर ही था। तो उसी वीडियो में अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद वो टाइगर ही था, तो मैं 1% तो डाउट में खुद ही हूँ। लेकिन मुझे यकीन था, मुझे पर्सनल फील है कि मुझे ऐसा लगा, जो मैंने ग्लिम्स देखा कि टाइगर की पूंछ मेरी तरफ है, मुंह उधर बैठा है। जैसे मैंने देखा पलट गया। मैं उसकी जो बाथरूम थी, शूशू पड़ी हुई थी, उसको देख के बहुत डर गया था। रीजन कि वो गर्मी के दिन चल रहे हैं, रेत गर्म होती है, भले ही शाम हो गई थी लेकिन रेत गर्म तो रही होगी थोड़ी बहुत, तो वो गीली नहीं रह सकती थी। अगर 15 मिनट पुरानी भी शूशू होती तो उसको सूख जाना चाहिए था, या हल्का हल्का गीला धब्बा होना चाहिए। जितनी गीली थी उसमें तो ड्रॉप्स तक पड़ी हुई थी। वो मुझे लगा 5 मिनट पहले ही यहाँ से गया है। वो देखते ही मुझे घबराहट थी। हमने कहा चलो। उसके बाद उसने कहा लाल लाल क्या दिख रहा है, ऐसा मुझे बोला। देखा, मुझे क्लिम्स दिखी, मैंने चलो भाई ठीक है। मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से कि शायद वो पूंछ इधर है, उधर को मुंह करके बैठा है, उसने हमें नहीं देखा है। अब जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे उसमें किसी ने कमेंट लिखा कि अवस्थी जी, मैंने खुद ही बोला था उस वीडियो में कि टाइगर को देख के भागना नहीं चाहिए, तो मैंने कहा भाग नहीं रहा हूँ, तेज चल के जा रहा हूँ। किसी ने लिखा कि दूसरों को बोलते हैं, खुद तो भाग रहे हैं। मैं भाग नहीं रहा था। अब आप बताओ, क्या जब टाइगर दिख जाएगा, और जिस टाइगर ने हमें नहीं देखा है, तो मैं क्या कहूँ, चलो भाई लेजर वॉक करते हैं, जान प्यारी नहीं है। अगर टाइगर दिख जाए तो मैंने कहा है मत भागो, आंख से आंख मिल जाए। अगर टाइगर ऐसा बैठा है जिसने तुमको देखा ही नहीं, तो हर वीडियो में मैंने बोला है पतली गली से निकल जाओ। पुराने वीडियो देख लेना, मैं कभी नहीं, जब टाइगर ने आपको नहीं देखा है तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है? क्या भाई तेरा जूम शॉट ले रहा हूं, आ जा तुम खा जा मुझे। उसने मुझे देखा ही नहीं, निकल लो वहां से। और निकलोगे तो तेज तेज चल के निकलोगे, भागे हम बिल्कुल नहीं। हाँ, तेज तेज चल रहे थे, मैंने कहा तेज से चल रहे थे, मैंने कहा भाई चप्पल भी हवाई जहाज बन गई, ठीक है। तो टाइगर है, कुत्ता भी गली में मिलता है तो आदमी तेज तेज चल के जाता है, भागता नहीं है। तो वो मैटर अलग है। तो इस वीडियो के लिए जो बोल रहे हैं, मैंने खुद उस वीडियो में बोला है कि शायद वो टाइगर ही था। मुद्दे की बात, वो टाइगर था कि कुत्ता था? जहां टाइगर ने अभी अभी शू करी है, वहां कुत्ता बैठेगा? नंबर 1, उसको गंध आ जाएगी, कब का भाग लेगा। बंदर भी नहीं बैठेगा। लेकिन आप ये बताओ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पीछे बंदर वहां पे पानी पी रहे हैं। लेकिन अगर आपको दूर से ग्लिम्स आएगा तो एक बार पीला पीला देख के आपको हो सकता है टाइगर का ही आभास हो जाए, अगर आपको टाइगर के पैरों के निशान मिल रहे हैं। अभी मंदिर से पूजा करके निकला, 2 मिनट, वो एक अगले वीडियो में आएगा, एकदम से यहाँ गुर्राने की आवाज आई, मैंने घुमाया तो बंदर था। और लाल मुंह के बंदर आते नहीं यहाँ पे। तो मैंने उस वीडियो में बोला है कि मुझे एकदम से लगा लेपर्ड है, और फिर कॉल भी होने लगी थी पीछे से। और वहाँ कुत्ता वो दूसरे वीडियो में दिखेगा, तो लेपर्ड ऊपर है, लेकिन यहाँ बंदर था। जब मैंने देखा तो मैंने कहा जो आपके दिमाग में होता है वही आपके हर वक्त चल रहा होता है। तो मेरे दिमाग में टाइगर था, क्योंकि पग मार्क शू, तो मुझे तो लगा भैया वो टाइगर बैठा था। अब वो कुत्ता था तो हो सकता है, तो मैंने दावा भी नहीं किया, मैंने कहा शायद हमने, ये वर्ड उसमें क्लियर है, वरना तो बोलता हाँ ये है फलाना देखा। और वीडियो की फुटेज IT से हूँ कि 2 मिनट लगेगा फुटेज लगाने में, बहुत सारे लोग लगाते हैं, नहीं लगाई। तो चलो वो
ये इतना बड़ा मैं मैटर नहीं है जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कोई बोल रहा है कि भाई वो बंदा फेक वीडियो बनाता है। भाई आपको नहीं पसंद है आप मत देखो यार चैनल। आपको जो जेन्युइन लगता है, आपको जो टाइगर ज़्यादा दिखाता है ना, आप उसके चैनल देखो। मैं जब उस वक्त मेरे चैनल को मैंने कभी किसी से प्रमोट नहीं करवाया, अगर करवाया तो आप देखो 850 वीडियो है। अपनी दम पे यहाँ तक चैनल को लाया हूँ। अगर भगवान ने चाहा आगे जाएगा तो अपनी दम पर ही जाएगा। जब मेरे 200 वीडियो आते थे तब भी मैं डेली वीडियो बनाता था। जब मेरे 200 व्यू आते थे तब भी मैं डेली वीडियो बनाता था। ना तो मुझे किसी का सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही मैं यूट्यूब, आज कमाई होती है लेकिन नहीं होगी तो भी मेरा रिजॉर्ट और मेरा बिजनेस चल रहा है। नौकरी नहीं है जो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया कि भैया मेरा काम तो चल रहा है। वीडियो में बनाऊंगा, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि ये बनाता है। मैं तो भैया अपनी शौक के लिए बनाता हूँ। जिसको पसंद है देखे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जो सफारी करते वक्त टाइगर के वीडियो दिखा रहा है, आप उसके वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है। तो जो इन्होंने ये इल्जाम लगाया वो गलत था। हाँ, क्यों लगाया? क्योंकि अब जब मैंने ब्लॉक कर दिया तो उनको लगा भैया ये मेरा चैनल तो प्रमोट करेगा भी नहीं, और बिल्कुल नहीं करूंगा। अब सामने भी आके करेंगे तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, थोड़ा गुस्सा मुझे भी आता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई, अब मैं नहीं कहता मैं नंबर 1 हूं, लेकिन कई लोग बोलते हैं भाई साहब वाइल्ड लाइफ में आपका नाम है। तो एक बंदे ने पहले भी ऐसे किया था। उसने कुछ फुटेज देने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि मैगी पॉइंट पे गए रात को, लेकिन जब उसने देखा कि मैगी पॉइंट वाला इतना सुपर हिट हो गया, वो अब लोग कहते हैं कि एक साइट सीइंग प्लेस बन चुका है, तो उसने बैकआउट कर लिया। वरना 3-4 वीडियो उसने बनाए, और मुझे किसी दूसरे यूट्यूबर ने फुटेज भेजी थी जिसमें वो मेरे नाम का टैग्स लगाता है अपने वीडियो में। स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन मैं क्योंकि इस मैटर में वो इन्वॉल्व नहीं, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया था। लाइव में कई लोगों ने पूछा, मैंने कहा भाई ठीक है, बंदा जो अगर वो मुझे टॉप पे समझ के मुझे टारगेट कर रहा है तो इसमें भी तारीफ है कि वो मरे आम से लदा हुआ जो पेड़ होता है ना, उस पर पत्थर आदमी फेंकता है क्योंकि आम मिलेंगे। या सड़क पे कुत्ता लेटा है तो बदमाश बच्चा उस पर लात मार के भागता है क्योंकि वो चिल्लाएगा, कहीं कहीं करके भागेगा, उसको मजा आएगा। लेकिन वहीं पे कुत्ता मरा हुआ पड़ा होगा तो वो बदमाश बच्चा भी लात नहीं मारेगा, क्योंकि जिंदा को ही मारेगा। उसको रिएक्शन में अच्छा लगता है। अभी इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारे लोगों को मजा आएगा। एक आध किसी का मैंने कमेंट पढ़ा जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया कि अवस्थी जी का वीडियो हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि जंगल में भागना नहीं है, और बड़ी हमें हेल्प मिली जब हम नहीं भागे। लेकिन अब मैंने वीडियो में देखा अवस्थी जी खुद ही भाग रहे हैं, तो कैसे आदमी है फला, ऐसा कुछ लिखा है। तो भैया टाइगर दिखेगा तो पहली बात तो मैं भाग नहीं रहा हूँ, और मैंने बोला मेरी आंखें नहीं मिली थी, उसने मुझे देखा ही नहीं था, तो मैं तो तेज चल के जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। आपको जब मिले तो आप लेजर वॉक करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लेडी है, वो तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपके वीडियो से इतनी सहायता मिली कि जब मैं उनका नाम है रिचा शर्मा, उन्होंने कहा कि जब मैं गई वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा, तो मैंने सफारी वालों को आपका सफारी के वीडियो के टिप्स दिए, तो वो भी उन्होंने एग्री किया। और एक बंदे ने परफ्यूम लगाया था इनकी फैमिली में, उसने नहीं मानी थी बात, मधुमक्खी ने अटैक भी कर दिया और मधुमक्खी ने उसी बंदे को काटा। ये उन्होंने मुझे लिख के भेजा है इंस्टाग्राम पे। अब क्या ढूंढना, वैसा तो वो मेरे वीडियो देखेंगे, खुद ही मुझे मैसेज कर देंगी। तो लोग तो ऐसी तारीफ करते हैं भाई कि आपके वीडियो से हेल्प मिलती है। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं कुछ गलत कर दूं, गलती हो जाए। और दूसरी बात यह ना कि देखिए हर बात के निगेटिव और पॉजिटिव बातें होती है। ये कंट्रोवर्सी मैंने आपको पूरी बता दी, क्या मैटर था, किस बात से मैं शाहविला गया। अब उनको लगता है कि मैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी में ना जाऊं, उनके यहाँ जाऊं। तो आप इज्जत से बुला रहे हो तो मैं आप ही क्या जा रहा हूं। और आप ऐसा नहीं, जब वो वहां से आ गए तो मैंने बोला, देखो ना तो मैंने उनकी माता जी के खिलाफ कोई वर्ड बोला, ना बहन जी, सबका बड़ा अच्छा रिलेशन था, उनका बच्चा बड़ा प्यारा है और वो हमेशा ही रहेगा। कभी मेरे इस तरह की मेरी हरकतें हैं नहीं। वो दम भरते थे कि सर मैं जिसका साथ निभाता हूं ना कभी छोड़ता नहीं हूं, यही अंदाज था बोलने का, दिख गया, ठीक है। और हाँ, उसमें जो कमेंट है उसमें एक ने लिखा है कि आप 11 महीने बाद कमेंट कर रहे हो और आप तो लगातार साथ थे, जरूर कोई लड़ाई हुई है, वरना और अगर हुई भी है, फेक भी था, तो अगर आप उसमें शामिल थे तो आपने गद्दारी क्यों करी दोस्ती में। ऐसा कमेंट उनके उसमें है, अगर उन्होंने मिटा दिया होगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे है। तो ना तो मैं उनका नाम ले रहा क्योंकि उन्होंने फुटेज के लिए किया है, तो फ़ायदा तो होगा, चाहे कंट्रोवर्सी होती है तो फ़ायदा होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जब बंदा नेगेटिव इमेज बना के चलता है ना तो फ़ायदा कभी नहीं होता, आगे चल के कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। पॉजिटिव इमेज के साथ आगे बढ़ोगे तो अच्छा है। हाँ, मैंने क्या सबक लिया, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरे रियल लाइफ में नहीं थे, यूट्यूब की जो लाइफ में मिले थे बाद में। तो यूट्यूब की लाइफ में थोड़ा सा क्या होता है, कहीं ना कहीं फेम इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये मुझे मैसेज करते थे, इनवाइट करते थे और बड़ा इन्होंने रिक्वेस्ट कर करके मुझे बुलाया था। और उसी बार में ये शेयर की दहाड़ हमारी दौड़ का वीडियो बना था। मतलब ये मेरे दोस्त नहीं थे कि मैं इनके साथ में स्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊं। जो मेरा सब्सक्राइबर है, आप प्रैक्टिकली सोचो, जो मुझे पहली बार मिल रहा है,
उसके साथ मैं क्यों बनाऊंगा स्क्रिप्टेड वीडियो? मैं उसके साथ बनाऊंगा जो मेरे जिगरी दोस्त है, जो राज को राज रखे, ठीक है ना। तो कैसे वो नहीं था स्क्रिप्टेड, मैंने बता दिया। अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेशन करोगे कि बॉडी लैंग्वेज, और जो सुनील जी के चेहरे पर डर था ना, जो मेरे दोस्त थे, वो डर आर्टिफिशियली कोई ला ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा एक्टर जिसको कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला होगा ना, वो भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। वो रियल एक्सप्रेशन थे। हाँ, मैंने सबक क्या लिया है कि अब जो लोग यूट्यूब के थ्रू मुझे मिलते हैं, अब मैं थोड़ा सा अलर्ट रहूँगा। क्योंकि देखिए मैंने कई लोग बोलते हैं सर आपकी इमेज सीरियस है। मैंने कहा भाई मेरी इमेज सीरियस मत बनाओ, मैं बहुत मजाकिया हूँ। ये बात मैंने कई वीडियो में बोली। मैं बहुत ज़्यादा, इवन हॉस्टल में भी हम थे तो जिन लोगों के साथ लोग ज़्यादा बैठना पसंद करते थे उनमें से एक मैं था। मतलब अगर मैं 4-5 लोगों के बीच में बैठा हूँ तो लोग लाइक करते थे कि मैं बैठा रहूँ, क्योंकि गप्पे हाँकने की मेरी बहुत आदत है। अब जब इनके साथ बैठे, इनके भी 3-4 सब्सक्राइबर आए, वो सब ने बोला सर आपका नेचर बहुत अच्छा है और ऐसा फलाना ढिकाना। खाने की टेबल बैठे हैं तो हर जोक्स भी चल रहे हैं, वेज नॉन वेज सारे चल रहे हैं। अब भाई साहब कब को मैं किसी से मिलूं, मोबाइल ऑन कर दे, नॉन वेज जोक्स रिकॉर्ड कर ले, फिर एक वीडियो बना दे, विवेक अवस्थी नॉन वेज जोक सुना रहा है। भैया कौन नहीं सुनाता, दोस्तों के साथ तो सब सुनाते हैं। तो अब मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे से जो बंदा यूट्यूब के थ्रू मेरे पास आया है, मुझे इस बात के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अभी मुझे यही बातें आ रही हैं जो मैंने, अगर कोई बात छूट गई होगी तो मैं किसी वीडियो में डालूंगा। अदरवाइज मेरा पर्पस था, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फेक वीडियो, करंट वीडियो, उस वीडियो का आप दोबारा देखिए। मैंने बोला है कि शायद वो टाइगर था। नंबर 2, क्या आपको उस पंजे के निशान पे शक है, पगमार्ग पे? कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं जो सूशु है इन्होंने बॉटल से डाल दिया होगा पानी। फिर उसको भी देखो, मेरा सब्जेक्ट लॉ है तो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने के तरीके। पॉज कर दो, जहाँ पे पानी पड़ा है क्या आदमी के पैरों के निशान है? हमारे बन गए बाद में, लेकिन उस वीडियो में तो नहीं, वो तो हम बाद में पहुंचे, जो हम करते हुए पहुंचे। सिर्फ टाइगर के निशान है, ड्रॉप गिरने तक के निशान है। उसको आप इन्वेस्टिगेट करो। क्या वो पंजे किसी सांचे से बनाए गए थे? मुहान का जंगल था, वो दिल्ली का जंगल नहीं था कि वहाँ पे टाइगर नहीं होता है। भरे पड़े हैं, दुनिया जानती है वहाँ टाइगर भरे पड़े। अगले दिन मालूम चला वहीं पे थोड़ा आगे ही गाय मार दी, ठीक है, लोग बता रहे हैं उसी टाइगर ने मारी। तो जब टाइगर वहाँ था और टाइगर की गीली शूशू मिली, बात यहीं खत्म हो जाती है कि टाइगर 5 मिनट पहले वहाँ था, ठीक है ना। वो और दूसरी बात, जितना मुझे दिखा ना, वो तो थंबनेल में लगा हुआ है। थंबनेल में मेरी फोटो इंसर्ट में है और पीछे जितना मुझे दिखा था उसमें मुझे आभास हुआ और मैं तो भाई निकल लिया, क्योंकि मुझे ये खुशी हुई कि इसने मुझे देखा नहीं है। इसकी पूंछ मेरी तरफ है, मुंह धर, भाई निकल लो। फ्रंट में होता तब मैं रिवर्स में जाता कि भाई अब आंखें मिल गई हैं, अब तो मुझे वो करना है। जब उसने मुझे देखा ही नहीं, हर वीडियो में मैंने बोला कि अगर जानवर ने आपको नहीं देखा पतली गली से निकल लो। ये वीडियो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, वो शेर की दहाड़ हमारी दौड़ कर दिया, फेक नहीं था। सुनील जी जब आएंगे मैं बात करवाऊंगा। उस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, एक एक चीज़ एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फेक नहीं था। हालांकि फेक वीडियो बहुत बन रहे हैं, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी बात नहीं जिसके लिए कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं। जब कोई पीठ में खंजर घोंपता है तो जो तकलीफ होती है उसका बयान है कि जो लोग जानते हैं वो इस वीडियो को जान ले। जब जब मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लो। बार बार मुझे देना, नाम मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मैं उसको फुटेज नहीं देना चाहता। हाँ, फायदा तो होगा लेकिन नेगेटिव फायदा होगा, और आगे चलकर आप देखना कि कोई, मतलब क्या बोलना, किसी का बुरा क्या बोलना। दूसरी एक बात और याद आ रही थी मुझे कि देखिए, अच्छा हुआ कई लोग मुझे बोलते थे कि आप अपने अकाउंट में पैसे ले लो जब किसी का होता है और आप कर दो, हमें पता है कि आप सही ही करोगे। अगर तो मैंने कभी भी ले लिए होते तो बंदा बोल सकता था कि विवेक अवस्थी ने वीरू के नाम पे पैसे ले लिए, खा गया, नीमा देवी के नाम पे ले लिए, खा गया। और यहाँ भालू का तो खैर मैटर नहीं मालूम, ये तो हमारे रिजॉर्ट के पास की बात है। जो कॉर्बेट में जो हुए प्रेम राम जी के यहाँ, या अभी चुकम में मैंने बनाया, कल रात को ही लोगों ने कॉल करके सुदामा जी को पैसे दे दिए। तो मैंने डायरेक्ट हमेशा नंबर दिया। अभी एक चीज़ बता दूं, मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं नाम नहीं लूँगा। जो नीमा देवी और प्रेम राम जी के यहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवाई है वो उन्होंने ही लगवाई है, अनंता जी ने, जिन्होंने वीरू के यहाँ पे जाली वगैरह लगाई थी। उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि मेरा नाम मत लेना अवस्थी जी, ऐसे ही करना चाहती हूँ। उन्होंने पूरा जितनी मदद मांगी, उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है वहाँ का, क्योंकि वीरू का था। तो मैंने कहा भाई वीरू को 1-2 बार भेज सकते हैं, वीरू 40 किलोमीटर दूर रहता है और मुझे पता है स्कूटी से जाता है, हाथी कहीं भी मिल सकता है, तो वीरू के लिए रिस्की है कि वो, तो मैंने कहा 1-2 बार, अभी जैसे गेट वेट सब वीरू ही वहाँ करवा के दे रहा है, लेकिन बार बार कैसे जाए, उसको संडे को अपनी दुकान भी देखनी है, बाकी दिन बच्चे को पिकअप ड्रॉप भी करना है, तो इसलिए मैंने बताया था। और एक रिजॉर्ट ओनर है जो पीलीभीत में, अर्थ होम, जिनके यहाँ मैं रुका था, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उनको मैंने पूछा, उनके यहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग देखी थी, वो भी बड़े कोऑपरेटिव, बड़े सज्जन आदमी हैं।
उन्होंने पूरा करके सारा, अनंता जी को मैंने नंबर दिया तो उन्होंने बात करी, पूरा हेल्प करके फिर उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे रेट आ रहे हैं और जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन जोड़ रहा है उससे अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जाए। तो ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रोसेस चल रही है। अनंता जी ने भी कहा था कि मैं डाल दूं, आप वहाँ दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, आप उन्हीं को डालो, 1-2 दिन का डिले होगा। अनंता जी को बोला। एक सज्जन कनाडा में है, उनका नाम है पटेल, रौनक पटेल शायद नाम है, जहाँ तक मुझे नाम याद है। वो बोले कि मैं नीमा देवी के यहाँ बाथरूम बनाने के लिए पैसे देना चाहता हूँ। तो मैंने ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो बोला कि सर हमारे यहाँ से यूपीआई से पैसा नहीं जाता, तो मैं आपके में डाल देता हूँ और आप उनको दे देना, मुझे पता है आप वही दोगे। मैंने नहीं भाई, तो वो उनका नेटवर्क नहीं लग रहा था नीमा देवी का। तो मैंने कहा 1 दिन डिले कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते, ऐसी कौन सी अर्जेंसी है। 2 दिन बाद उनसे करके मैंने अकाउंट नंबर मंगाया, उनको मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिया, शायद व्हाट्सएप पे भी दिया, उनसे व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था शायद, जहाँ भी दिया हो। तो उन्होंने ये बात भी बोली थी कि सर मैं चाहूँ तो आपको सुपर चैट से भी पैसा दे सकता हूँ, कि सुपर चैट में लेकिन 40% यूट्यूब में चला जाएगा, तो बिना मतलब अदरवाइज तो मैं वहाँ से दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा मत करो, टैक्स भी लगेगा मेरा, और जब मुझे लेना ही नहीं, जब मैं डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ 1-2 दिन डिले हो जाएगा। तो ये बात अभी भी मैंने सुदामा जी का बनाया, तो मैंने फ़ोन नंबर दिया, अकाउंट नंबर भी मैं नहीं देता। जब अकाउंट नंबर भी प्रेम राम जी ने दिया तो अपनी वाइफ का दिया कनाडा भेजने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि यार, उनकी बेटी ने भेजा, तो मैंने बोला कि भाई आप ऐसा दो अकाउंट नंबर जिसमें प्रेम राम जी का नाम हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहेगी, जो आदमी डाल रहा है पैसा उसको पता हो कि मैं प्रेम राम जी को दे रहा हूँ तो प्रेम राम जी। फिर मैंने देखा कि वाइफ के हस्बैंड नेम लिखा हुआ था, मैंने कहा रहने दो, काम हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड नेम तो लिखा हुआ है। तो मैं अकाउंट नंबर भी नहीं डालता किसी का, कि भाई किसी को लग सकता है किसी दूसरे का डाल दिया। फ़ोन नंबर से आपकी बात भी हो जाती है, कल को आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग अपने गाढ़े पसीने की कमाई देते हैं। और मैंने पहले देखा है कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। तो कल ही मुझे किसी ने बोला कि सर एक वो बना दो, क्या बोला था, कम्युनिटी बना दो कि इसमें पैसा जमा किया जाए और उनको दिया जाए। तो मैंने मना किया भाई कि रीज़न क्या है कि बेस्ट है कि आप डायरेक्ट इंडिविजुअली 100 रुपये डालो, 500 रुपये डालो, बंदे को आप कॉल कर रहे हो, अकाउंट नंबर में डालना कोई बड़ी बात नहीं, जरा सा अकाउंट सेव करके डाल दिया जाता है। लेकिन कहीं से भी कोई अगर नींद से जाग के ही बोलेगा कि भैया विवेक अवस्थी पैसा खा गया, तो नहीं बोल सकता है। हाँ, बोल तो सकता है, बोल तो आदमी ये भी सकता है कि मैं हवा में उड़ने लगा, जैसे बोल दिया कि वो टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़ फेक वीडियो है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे शायद, अगर आप जेन्युइनली देख रहे हो, अगर आपको मज़े लेने हैं तो आप तो फिर खूब यकीन लगो कि भाई चलो तीर कमान चलने दो, मज़ा आएगा। तो वो मैं मज़ा दूंगा नहीं, ये वीडियो ही लास्ट वीडियो है। जब जब कोई मुझसे पूछेगा तो वैसे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, पूछेगा तो मैं ये वीडियो रेफ़र कर दूंगा कि मेरे अपना वर्जन मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने कभी भी अकाउंट में पैसे लेना, कितना लोगों ने प्रेशर डाला, मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरा पर्पस है डायरेक्ट को दिया जाए। और इसको मैं दोबारा क्लैरिफाई करूं कि मैं फ़ोन नंबर इसलिए डालता हूं कि ताकि आपकी बात हो जाए और पैसे भेजने वाले को भी मालूम चले कि मुझे पैसा कौन भेज रहा है। अगर मैं अकाउंट नंबर डाल दूंगा तो पैसे तो आ जाएंगे, उसको पता ही नहीं वो गुमनाम आदमी कौन है। तो ये अलग मैटर था, लेकिन मैंने इसी वीडियो में बोल दिया कि चलो ये देखो कैसी कैसी कंट्रोवर्सी हो जाती है, आदमी ऊपर जाने के लिए कैसे कैसे शॉर्टकट अपनाते हैं, क्या क्या करते हैं। चलो ये बात मैंने वीरू को बोली थी कि देखो वीडियो तो कंट्रोवर्सी वाले बनेंगे, मुझे नहीं पता था अगले दिन ही बन जाएगा। तो अभी तो खैर और भी बहुत सारे कहीं बन सकते हैं, जब आदमी नाम की फुटेज लेना चाहता है तो ठीक है, उसको मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि चलो नाम तो है, जब तुम उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। तो ये मेरे मन की बातें थी, मैंने इस वीडियो में डाल दी। आप देखना, अपना निष्कर्ष निकालना, जो आपको ठीक लगे। आपको लगता है कि टाइगर की वीडियो सफारी वाली देखनी है, जिसमें देखनी है उसमें देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मेरा चैनल पसंद हो वो मेरा देखे, जिसको पसंद नहीं है बिल्कुल ना देखे। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा, ना ही ये दूरदर्शन का टेलीकास्ट है कि 9 बजे आ रहा है पुराने हमारे ज़माने में कि वही देखना है। बहुत सारे चैनल हैं, आप चैनल स्किप मार सकते हो, जिसको देखना देख लो। तो चलिए दोस्तों, इतना बता दिया। अब इसमें क्या बोलूँ कि चैनल इसमें क्या बोलूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं किया, तो दूसरा वीडियो था। चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।